हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, यानी किसी रेसिस्टेंस पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, समझ गया। उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी हम लोग हेडिंग क्या है, हम लोग हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का प्रभाव करा ऑन द रेसिस्टेंस, किसी प्रतिरोधक पर या किसी प्रतिरोध पर। यानी कोई चालक होता है, उसमें प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध पे, ठीक है ना, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, समझ गए। उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम इसका हिंदी अगर मीनिंग अगर देखना चाहते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग यही होगा कि प्रतिरोध पर तापमान या ताप का प्रभाव, ठीक है। क्या बोलेंगे, हुआ प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तो ऐसे देखा गया है कि जब किसी चालक को लेंगे, ठीक है, जब किसी चालक को हम लोग ताप को देते हैं, जब किसी चालक में ताप को दिया जाता है, ठीक है, तो जैसे ही चालक को ताप देंगे, इस मान लीजिए कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये कंडक्टर है, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हीट देना है या टेम्परेचर देना है। तो जैसे ही इस कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर देंगे, तो इस टेम्परेचर के कारण इस चालक के अंदर जितने भी क्या है, एटम है, आयन है, मोलिक्यूल है, समझ गया ना, इस ताप को क्या करता है, गेन करके, इस ताप को गेन करके ये आपस में कोलाइड करने लगता है। यानी फिर से समझिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब किसी चालक को, जैसे चालक मतलब क्या है, जब किसी कंडक्टर को हम लोग जब टेम्परेचर को देंगे यानी तापमान को देते हैं, तो इस चालक के अंदर आयन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या करता है, इस ताप को गेन करके, इस टेम्परेचर को प्राप्त करके ये आपस में क्या होता है, कोलाइड करने लगते हैं। आपस में क्या होते हैं, मतलब कि टकराने लगते हैं टेम्परेचर मिलने से, और कोलाइड के साथ साथ तो वाइब्रेट भी करने लगते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाला एटम मोलिक्यूल्स जो होते हैं वाइब्रेट भी करने लगते हैं, कोलाइड भी करने लगते हैं। तो इससे होता है क्या, इसके वाइब्रेशन से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाता है, एटम्स आयन का एम्पलीट्यूड आ जाता है, आयाम वगैरह आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है, आयाम आ जाता है, ठीक है ना। किसको, तो चालक के अंदर जो एटम है उसको तापमान देने से, और वो वाइब्रेशन के कारण वो वाइब्रेट करता है, वही वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस कर देता है, समझ में आया। इसीलिए जब किसी चालक को हम लोग ताप को देते हैं, यह ताप इसको मिलता है, तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, समझ में आया। तो हम लोग को ये चीज को याद रखना है, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कैसे एक रिलेशन से हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट करके लिखा हुआ है, हम लोग पहले से जानते हैं कि आर जो होता है किसी भी चालक का प्रतिरोध निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। क्या है हुआ, एल बाई क्या है, ये ए है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये R क्या है, चालक का प्रतिरोध या किसी कंडक्टर का क्या करेगा, रेसिस्टेंस बताएगा। एम क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान है। एन छोटा एन क्या है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा। और स्मॉल ई क्या है, छोटा ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और टाउ क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस आपस में टकराएगा, वाइब्रेट करेगा तो टकराएगा, तो टकराने वाला जो टाइम है, या संघातों के बीच के टक्कर भी कर सकते हैं, इसको रिलैक्सेशन टाइम करते हैं। एल क्या है, तो चालक की लंबाई है, यानी कंडक्टर की लंबाई है। और ए क्या है, तो कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग के पास से एक रिलेशन ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस हम लोग क्या होते हैं टॉपिक में। तो किसी भी चालक का कंडक्टर का रेसिस्टेंस आप इस तरीके से, इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी R इक्वल टू एम बाई एन इंटू ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ओके, इस रिलेशन को बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे तो m इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये कांस्टेंट होगा, n भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये आयतन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और संख्या फिक्स होती है। E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी फिक्स है। और यहाँ देखेंगे एक क्षेत्रफल को बताएगा, ये भी फिक्स है। L क्या है, लंबाई को बताएगा, ये भी फिक्स है।
जबकि टाउ का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये जितने भी बच गए ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो कांस्टेंट। और टाउ इसीलिए फिक्स नहीं है क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तापमान को बढ़ा देंगे चालक का, जैसे चालक है टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो टकराने वाला टाइम फास्ट हो जाएगा, आपस में टकराएगा और फिर क्या होगा, मूव करेगा। इसीलिए ये सब कांस्टेंट और ये इक्वल, ये दोनों मिलकर ये क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती आ जाएगा और 1/टाउ का टाउ हो जाएगा। एक नया हम लोग को क्या जाने, हम लोग पर नया एक रिलेशन मिला कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होते हैं, उस चालक के अंदर, ठीक है ना, आयंस या एटम के टकराने वाला टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत कुछ बताएगा। ये बताएगा आर चालक का प्रतिरोध, टाउ क्या बताएगा, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन या आयन को आपस में टकराने वाला टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सीधा सीधा कहें तो आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाउ के। इसका मतलब कि आर का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो टाउ का वैल्यू डिक्रीज करेगा, समझ गए। अगर टाउ का वैल्यू डिक्रीज करेगा यानी इंक्रीज करेगा तो आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ये उल्टा चलता है। अगर आर का मान बढ़ेगा तो टाउ का मान घटेगा, टाउ का मान बढ़ेगा तो आर का मान घटेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जितना फास्ट टकराएगा, ठीक है ना, जितना यहाँ पे फास्ट होगा टकराएगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, समझ में आया। ये उल्टा है ना, यहां से रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन हम लोग को क्या बता रहा है, तो हम लोग को बता रहा है ये वाला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो आर का जो मान है करें इंक्रीजेस, अगर हम लोग बढ़ा देते हैं किसी भी चालक में आर का मान हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, करें विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, क्या होता है, यानी बढ़ जाता है, क्या होता है, राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अतः आर का मान बढ़ जाता है तापमान के साथ, यानी तापमान बढ़ता है तो आर का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी फाइनली हम लोग ये समझे कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध बढ़ जाता है कब, जब तापमान बढ़ जाता है तो, समझ गए। इसी भी चालक में ताप देने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब नीचे हम लोग देखेंगे तो ताप देंगे तो रेसिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर देने से किसी भी सब्सटेंस को उसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह एक नीचे स्टार्स लिखे हुए हैं हम लोग, द रेसिस्टेंस यानी RT ऑफ द कंडक्टर एट अ टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय। ये नहीं कहने का अर्थ होगा कि कोई चालक है आपका, ठीक है, उस चालक को हम लोग को ताप देना है T डिग्री सेल्सियस। तो पहले से मान लीजिए कि जो चालक है, जो हम लोग के पास क्या है, जो हमारे पास कौन चालक है या कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर शुरू से मान लीजिए सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस है। ये चालक हो गया हमारे पास कंडक्टर। इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर कितना हुआ, तो इसका टेम्परेचर मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है तो ताप, तो इसका प्रतिरोध अलग होगा ना इसका टेम्परेचर पर। तो मान लिया कि इसका टेम्परेचर 8 से रेसिस्टेंस हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हुआ 0 मतलब क्या, मतलब जब इस चालक को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस था तो इस चालक का प्रतिरोध R0 था। ओके, अब तापमान को इंक्रीज कर देंगे, 0 से क्या कर देंगे, T डिग्री सेल्सियस कर देंगे। तो कंफर्म है कि अब ये तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये वाला चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा, R0 से बन जाएगा, जानते हैं कितना, RT। तो यही RT यहाँ दिया हुआ है। तो RT कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला वाला निकाला जाता है। तो करेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ RT मतलब समझ गए, दिए गए ताप का प्रतिरोध, करें कंडक्टर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, मतलब T डिग्री सेल्सियस तापमान पर, T डिग्री सेल्सियस तापमान पर चालक का प्रतिरोध RT दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो यहां दिया हुआ है। तो RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो ऊपर हम लोग छोड़ दिए, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। RT इक्वल टू R0 प्लस
आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर सोवन। ये कुल मिला के बात ये है आपके सामने कि जब किसी चालक को ताप को देते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो बढ़ा प्रतिरोध को आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रतिरोध बढ़ा। इसीलिए आरटी क्या बताया गया, दिए गए ताप पर चालक का प्रतिरोध, ठीक है। आर नॉट क्या बताएगा, इनिशियल टेम्परेचर पर चालक का प्रतिरोध, कंडक्टर का प्रतिरोध, यानी शुरू में या प्रारंभिक अवस्था में चालक का प्रतिरोध, और 1 प्लस अल्फा टी प्लस में क्या है बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी टाइम को बताएगा, समझ गए, टी कितना टाइम तक ताप दे रहे, ठीक है ना। और अल्फा बीटा दो कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जहां अल्फा और बीटा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं ताप गुणांक, ठीक है। क्या बोलते हैं, ताप गुणांक, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ दिया जाता है। और आर नॉट क्या है, तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री तापमान पर चालक का प्रतिरोध आर नॉट है, समझ गए। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ में आया। दिया गया ताप पर चालक का प्रतिरोध, क्या बोले, दिए गए ताप पर चालक का प्रतिरोध, तो ताप कितना दे रहे हैं, तो आरटी हुआ, दिए गए ताप पर चालक का प्रतिरोध, तो आरटी इक्वल टू आर नॉट क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है ना, और चालक का प्रतिरोध आर नॉट, और 1 प्लस आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी ही केवल ले सकते हैं, तो इसी को आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम एक्चुअली ऐसे इसीलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट चाहिए, ताप गुणांक चाहिए। ताप गुणांक आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए अल्फा को ही हम लोग ताप गुणांक कहते हैं। तो हम लोग दो टर्म लेकर यहां तक कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको बॉडी वेट से गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये वाले इसके साथ गुणा करेंगे तो आर नॉट हुआ, ये इसके साथ गुणा करेंगे आर नॉट इंटू अल्फा इंटू टी होता है। अल्फा को ही नाम है क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं ताप गुणांक, नहीं जी। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकालेंगे तो ये वाला उधर जाएगा, और ये वाला बट्टा में चल जाएगा। अल्फा निकालेंगे तो ये वाला उधर जाएगा, तो पहले से कितना है आर टी, ये वाला जाएगा तो माइनस आर टी माइनस आर जीरो, और बाय ये वाला गुना में कितना था मेरे पास, आर नॉट इंटू में कितना था टी, आर नॉट इंटू में कितना है टी। तो यही आपके पास एक फॉर्मूला हुआ, क्या फॉर्मूला हुआ, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का डिफिनीशन आपका आएगा कि ताप गुणांक किसे कहते हैं, तो ये ताप गुणांक है। ताप गुणांक इक्वल टू क्या है, आर टी माइनस आर जीरो बटा आर जीरो गुणे टी, समझ गए। फिर क्या है, आर टी माइनस आर जीरो बाई आर नॉट इंटू टी, यानी सबका का नाम बताया जाए जहां पे, तो अल्फा बताएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इसको बोलेंगे ताप गुणांक, ठीक है। और आर टी बताएगा टी डिग्री सेल्सियस पर, क्या बोलेंगे हुआ, टी डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध, टी डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध। और आर नॉट क्या बताएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, चालक का प्रतिरोध या कंडक्टर का प्रतिरोध। और टी क्या बताएगा, तो टी आपका यहाँ पे बताएगा कितना टेम्परेचर बढ़ा, मतलब 0 से टी डिग्री तक का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, यानी कितना ताप दिए शुरू से लेकर और टी तक पहुंचने में कितना ताप दिया गया, ओके। तो इसी को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं लैंग्वेज में, आर टी माइनस आर जीरो को हम लोग इंक्रीज इन रेसिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। और आर नॉट को ओरिजिनल रेसिस्टेंस कह सकते हैं, और टी को बोलते हैं राइज ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं, टेम्परेचर कितना क्या हुआ, बढ़ा। तो हम लोग इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे प्रतिरोध में इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी, बटा में क्या होता है ओरिजिनल प्रतिरोध या प्रारंभिक प्रतिरोध, और गुण में क्या उत्पन्न क्या होता है, इसको बोलते हैं दिया गया ताप या बढ़ा ताप या ताप में वृद्धि। तो हम लोग को एक फॉर्मूला, इसी को जब आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ताप गुणांक से क्या समझते हैं, तो आप इसी को लिख दीजिएगा, इसी को डिफिनेशन बना दीजिएगा हिंदी में। आप क्या कर सकते हैं, किसी चालक को ताप दे जाता है, उस कंडीशन में
ताप में बढ़ोतरी और प्रारंभिक ताप गुणा क्या होता है, ताप में वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। यानी क्वेश्चन आएगा क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या समझते हैं, ताप गुणांक से क्या समझते हैं। तो आप बोल देंगे कि यह एक अनुपात होती है। कैसा अनुपात होती है, तो ताप में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि और समझ गया ना, प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे ताप में वृद्धि का अनुपात ही क्या कहलाती है, ताप गुणांक कहलाती है। ठीक है, अब यहां देखेंगे ध्यान से, जितने भी चालक होते हैं, ठीक है, चालक में अल्फा का मान, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो चालक में अल्फा का जो मान होता है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसीलिए कह रहा है फॉर मेटल, मेटल में अल्फा क्या होता है, धनात्मक। यानी जितने भी चालक होता है, चालक में ताप गुणांक का मान क्या होता है, चालक में ताप गुणांक का मान धनात्मक होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ताप के साथ साथ, समझ गया ना, प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाता है। समझ में, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब में क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, धनात्मक। इसको याद रखना है। जितने इंसुलेटर होता है या फिर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसमें ताप गुणांक यानी अल्फा का मान, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक होता है। समझ में आया, इसको याद रखना है। और लास्ट में आपको क्या याद रखना है, लास्ट में ये याद रखना है कि जो ताप गुणांक है यानी अल्फा क्या है, ताप गुणांक, ठीक है, तो इस ताप गुणांक का SI मात्रक समझ गया, केल्विन इनवर्स होता है, या केल्विन के पावर -1, या आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स कर सकते हैं। यानी आप ये बोलिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो मात्रक होता है वो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोग यहाँ पे क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है।